को जय मसीह की। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और आप जानते हैं इस बात का जो टॉपिक है 9-2-11, बहुत बार इसके बारे में सुना है लेकिन हम नहीं जानते इसका असली मतलब क्या है। थोड़ी देर में आप जरूर जान जाएंगे और मैं भी जान जाऊंगी। आइए हम वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है युवा फेलोशिप में। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। आइए कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है। हालेलुया। हाँ खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले क्योंकि आप महिमा और प्रशंसा के योग्य प्रभु हैं।
धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। इन मुश्किल समय में खुदावन परमेश्वर आपने हमें खुदावन परमेश्वर संभाले रखा, अपना सुरक्षा भरा हाथ हमारे ऊपर रखा खुदावन परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, उन्हें दे खुदावन परमेश्वर जितने भी जन है खुदावन परमेश्वर, हम अपने हृदय से परमेश्वर तुझे आराधना और महिमा तेरी स्तुति और गान करते रहेंगे यीशु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, जब खुदावन परमेश्वर आपका दास परमेश्वर अपने वचनों से खुदावन परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर बातचीत करते हैं, और दे खुदावन परमेश्वर वो वचन खुदावन परमेश्वर न केवल हम सुने बल्कि खुदावन परमेश्वर वचन हमारे हृदय में उतर जाए खुदावन परमेश्वर। हम खुदावन परमेश्वर चलने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। और जब तक खुदावन परमेश्वर आपने खुदावन परमेश्वर में इस पृथ्वी पर रखा है खुदावन परमेश्वर, हम आपको खुदावन परमेश्वर आदर और महिमा मिलती रहे खुदावन परमेश्वर। पुण्य दीजिए खुदावन परमेश्वर, सारा महिमा और आदर हम आपको देते हैं खुदावन परमेश्वर। एक बार फिर खुदावन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन परमेश्वर जो हम पर है खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद कोटि कोटि खुदावन परमेश्वर धन्यवाद। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम रीनी है। आज मेरा गवाही है। हम लोग का सर्कस था, बिजनेस नटराज सर्कस। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट रखा था नटराज सर्कस के लिए, जैसे हम लोग का 4 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और लोन्स में भी हम लोग बहुत थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। सर्कस हम लोग ने सेल ऑफ कर चुके हैं और जो स्टाफ लोग को देना था 14 लाख रुपए, वहाँ से उन लोग को 10 लाख रुपए दिए और वे बहुत खुश भी हुए हैं और वे अपने अपने घर भी अच्छे से चले गए हैं। और ठीक लॉकडाउन के 5 दिन पहले ही हम लोग का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आज की दोपहर में मैं इसके पहले कि आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथों में ये बैलून देख सकते हैं और उनके द्वारा हम कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ कुछ साथी हैं जो इसमें मेरी मदद करेंगे और ये मैं आपको एक एक बैलून दे रहा हूं। और इसे आपको अपने पास जो मैंने दिया है इसको ध्यान देना है कि इसे आपको 1 मिनट तक अपने पास बचा कर रखना है। सो आपका गेम शुरू होता है अब। आपने देखा ये गेम, इन्होंने अपने बैलून को जो इन्होंने लिया था उन्होंने किस प्रकार से रक्षा की, आगे हम बात करेंगे इसके बाद। आपको गेम समझ में आया जो मैंने थोड़ी देर पहले इन साथियों के साथ मिलकर खेला? आपने क्या समझा, उन्होंने क्या किया? मैंने उन्हें क्या कहा था करने के लिए? सिर्फ इतना ही कहा था कि आप उस बैलून को 1 मिनट तक अपने पास बचा कर रखें। मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि उस बैलून को फोड़ दे, एक दूसरे के बैलून को झपट करके फोड़ कर उसको तोड़ दे। उनको सिर्फ कहा था 1 मिनट तक बचा कर रखने के लिए। जानते हैं कि एक बार ऐसा ही होता है हम मनुष्यों के साथ कि हमें कहा कुछ जाता है, हम सुनते कुछ और है, करते कुछ और है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे हर एक मानव के साथ। जिनसे कहा कुछ जाता है वे सुनते कुछ और है, करते कुछ और है, क्योंकि हम हर एक मनुष्य अपने मन के वश में चलते हैं और हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी बातों में हमको अपने से ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसी के चलते अपने आप में हम कई बार अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। उस बैलून के गेम में मैंने देखा, ध्यान दिया कि जो बच्चे थे वे अपने एक दूसरे के बैलून्स को जब फोड़ लिए तो एक व्यक्ति था जिसके बैलून को फोड़ने के लिए मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन वो व्यक्ति भी कोशिश किया कि उनके बैलून्स को जो थे उनको उसने तोड़ दिया और अपना बैलून छिपा रहा था। हर एक इंसान की स्थिति ऐसी है। जब कभी हम गेम खेलते हैं और जीवन के क्षेत्र में भी ऐसी बात है, हर एक इंसान स्वार्थी है, हर एक के अंदर स्वार्थ की भावना पाई जाती है।
कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में स्वार्थी हो जाते हैं। जानते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताता है, जिसमें योना नबी के विषय में कुछ बातचीत है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर इस योना नबी की पुस्तक को जोड़ के रखा है, ताकि हमारे और आपके स्वभाव को परमेश्वर दर्शा सके, बता सके कि हम अपने जीवन में अपने उस उत्तरदायित्व को जिसे हमें निभाने की आवश्यकता है, कैसे उसे अपने जीवन के स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे हम भागते हैं। कहते हैं परमेश्वर का यह वचन हमें और आपको सिखाता है कि ऐसे समय में जो अनैच्छिक तौर से जीवन जीने वाले लोग हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की बातें समाती नहीं है, जिनको परमेश्वर बोलता है कुछ करने के लिए और वो कुछ और ही करना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, यहां पर योना ही सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं है। ऐसे कुछ और भी अगुवे थे जो बाइबल में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ और भी जन थे जिनको बाइबल में पढ़ने को मिलता है, जिसमें एक जन था मूसा। और जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसकी उम्र 40 साल की हो गई थी। वो कम से कम प्रौढ़ व्यक्ति था। उसका बुलाया जाना बेकार नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर उसको बुलाया था तो वो कहता है, मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं तोतला हूं, मेरी कौन सुनेगा? क्योंकि उसे अपनी कमियां सबसे पहले याद आ रही थी, उसे अपना ध्यान सबसे पहले आ रहा था। ऐसे ही भी लोग होते हैं जो अपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। ठीक ऐसा ही एक और व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल बताती है, जिसका नाम गिदोन था। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे सूरबीर सूरमा, तो उसने कहा, मैं कैसा सूरबीर सूरमा हूं। उसने उसके साथ अलग तरीके से बातचीत किया। परमेश्वर कई बार हमसे बोलता है और हम उसे अलग तरीके से बात करते हैं। हमारा जवाब उसके विपरीत होता है। कई बार हम उसे उसकी बुलाहट को, उसकी बातों को अपने जीवन के लिए लेना पसंद नहीं करते, और इसीलिए मेरे प्रिय हम स्वार्थी बने रहते हैं। शाऊल जो इजराइल पर राजा बना, यरूशलेम पर राज किया, उस व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है, जब शमूएल उसको अभिषेक करने के लिए आया तो वो गट्ठरों के बीच में छिप गया था। वो अपने आप से भाग रहा था। जानते हैं, उसी के साथ साथ यिर्मयाह नाम का एक और नबी था, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलावा दिया और उसने कहा कि मैं तुझे इस राष्ट्र के लोगों के लिए मेरा वक्ता बनाऊंगा, तू मेरी ओर से मेरी बातों को उन तक लेकर के पहुंचेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो उसने अपने आप में इस बात को कहा था परमेश्वर से, परमेश्वर मैं अभी तो बालक हूं, मेरी उम्र ही कैसी है, मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं है, मैं एक सही जन नहीं हूं जिसे तू चुन रहा है। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता कि आप और हम किस प्रकार से अपने परमेश्वर के बुलाहट को अंजाम देते हैं। ये आज का सब्जेक्ट जो मैं आपसे साथ बात कर रहा हूं वो 9-2-11 है। भाग जाना, बातों को नहीं मानना, अपनी मर्जी के अनुसार जीना, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा को सबसे पहला स्थान देना, ना कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बुलाहट को। जानते हैं, एक अनिच्छा से भरा हुआ व्यक्ति योना, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसने परमेश्वर से वाद विवाद नहीं किया, उसने परमेश्वर को अपने अजुहात नहीं दिखाए, लेकिन वो परमेश्वर से अलग होकर के भागा। जब परमेश्वर उसको बुलावा दिया तो अलग होकर के भागा। परमेश्वर से कहा था कि वो जाकर के 99 के लोगों से कहे कि वो पश्चाताप करें, क्योंकि मैं इस नगर को 40 दिन के बाद समाप्त कर दूंगा या खत्म कर दूंगा। वो 99 नहीं जाकर के वो तर्सुस को भागना शुरू कर दिया। कैसी अजीब बात है, कैसा सोचनीय बात है। उसका जो दिशा था, उसका जो जीवन में चाह थी, वो और कुछ था। वो अपने विषय में सोचना शुरू कर दिया था। वो वहां के लोगों के विषय में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे, विरोधी थे। वहां के लोग सही नहीं थे।
और उनके बीच में जाने के लिए योना को बहुत सारे बातों ने पकड़ लिया उसके माइंड को, और वो उस प्रकार से उस समय परमेश्वर की आवाज को हल्का समझ करके परमेश्वर से भागना शुरू किया। परमेश्वर के प्रयोग, परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि कई एक बार हमारे ऐसे इरादे, कई एक बार हमारे ऐसे जीवन की अवस्थाएं हमें बताती हैं कि हम एक स्वार्थी जन हैं। जानते हैं, हमारा स्वार्थ हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, जो हमें हमारी बुलाहट से, हमारी सेवा से और हमारी जिंदगी से हमें दूर करता है। फिर से मैं कहूं, हमारा स्वार्थ, हमारा स्वार्थीपना हमारी बुलाहट, हमारी सेवा और हमारी जिंदगी से हमें दूर करता है। अगर धर्मी जीवित रहेगा तो सिर्फ विश्वास से जिएगा। ये बात इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 38वें पद में लिखा हुआ है। बाइबल बोलती है, righteous will live by faith। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन स्वार्थी जो होगा, स्वधर्मी जो होगा, वे हमेशा अपने आप को अकेलेपन में प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, मैंने जानता हूं कि इस समय आप किस दशा को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। क्या आप अकेलेपन का बोध कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप में सवाल कर रहे हैं, अपने आप को सवालों से भरते चले जा रहे हैं? धर्मी एक व्यक्ति कैसे बनता है, उसकी धार्मिकता कैसे होती है? सिर्फ इतना ही कि जब हम यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को सुपुर्द करते हैं, उसके सामने उसकी बातों को मानकर, उसे अपने जीवन का स्वामी स्वीकार करके उसकी बातों को मानकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, उसे अपना स्वामी स्वीकारते हैं और वो हमें अपने लिए योग्य ठहराता है। हम अपनी धार्मिकता से, अपने कामों से धर्मी नहीं बने हैं, लेकिन परमेश्वर के उस प्रेमी कार्य के चलते हम धर्मी बनाए गए हैं। मेरे प्रिय, अगर हम कहीं भी किसी भी तरीके से इस योना के समान स्वधर्मी बन गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम और आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें, क्योंकि स्वधर्मी जो होंगे वे अपने आप को खत्म करेंगे। इस योना के विषय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से जब भागने लगा और तरसुस को भाग रहा था, और जिस जहाज पर वो जा रहा था, उस जहाज को जब वे मल्लाह खेल रहे थे और रास्ते में चले जा रहे थे उस समुद्र के अंदर, तो उसमें बहुत जोर से आंधी तूफान आया, और आंधी तूफान के चलते उनकी नौका, उनकी जहाज डूबने लगी, और वे अपने सामानों को फेंकने लगे। उन्हें कोशिश किया कि जानकारी ले कि किसके चलते ये बात घटी है, और उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम योना है, और वो व्यक्ति को उसको उन्होंने सामने लाया, और उसके विषय में बाइबल बताती है, इसे कोई भी अपने लिए चिंता नहीं थी। उसने कहा, मुझे एक काम करो कि मुझे समुद्र में फेंक दो। स्वधर्मी हमेशा अपने जीवन को भी समाप्त करते हैं। अभी संसार इसी प्रकार से हो गया है। बहुत सारे स्वधर्मी लोग निकल चुके हैं। हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। मेरी धार्मिकता मेरे अपने कार्यों से नहीं है, मेरे अपने बड़प्पन से नहीं है, मेरे अपने किसी भले काम से नहीं है। मेरी धार्मिकता मेरे परमेश्वर के किए गए उस क्रूस पर के कार्य के द्वारा है। और मेरे प्रिय, मुझे मेरे परमेश्वर की धार्मिकता जो मिली हुई है, वो मुझे दर्शाती है कि मैं दीन बनूं, मैं नम्र बनूं, मैं उसकी बातों को मानूं और उस पर चलता रहूं। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जानते हैं, जब एक स्वधर्मी परमेश्वर की बातों से अपना मन पीछे कर लेता तो क्या होता है? या फिर अगर वो परमेश्वर के पास लौट के आता है तो क्या होता है? परमेश्वर से क्षमा करता है, परमेश्वर से ग्रहण करता है और उसे अपनी महिमा का कारण बनाता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का आदर हो। हमारा परमेश्वर कितना ही अनोखा परमेश्वर है, जो हमारे साथ इस प्रकार का कार्य करता है। यह बहुत ही अद्भुत और विचारणीय विषय है। कहते हैं इस पूरी ये बहुत ही मजेदार विषय है कि हम और आप जाने कि इस खेल में जिसमें योना था उसमें और कौन कौन थे। जानते हैं, उसमें जो थे वो सबसे पहला चीज जो था, वहां पर एक आंधी और तूफान था। वहां पर मछुआरे या मल्लाह थे। वहां एक बड़ी बड़ी मछली थी। 99 का राजा था और 99 के लोग थे। और परमेश्वर का वचन कहता है
उसके साथ साथ वहां पर परमेश्वर ने एक पेड़ भी उगाया था और उसके साथ साथ उसने एक कीड़ा भी भेजा था। और परमेश्वर कुछ कहता है कि उन सब ने परमेश्वर की बातों को माना, सिर्फ योना के नहीं। जानता हूं मेरे प्रिय, ये सारी चीजें जब अपने हमारे परमेश्वर की बातों को मानती हैं तो हम और आप क्या करते हैं? क्या हम 9-2-11 हो रहे हैं? क्या हम अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जा रहे हैं? क्या हम उस सत्य को जो परमेश्वर का है, जिसको हमने और आपने प्राप्त किया है, उसे हम छोड़ते चले जा रहे हैं? जानते हैं, ये योना की जिंदगी में एक विषय को दर्शाता है कि वो अपने जीवन में एक स्वार्थी जन बना था। दूसरा, उसकी मनसा गलत थी। नंबर 3, उसका चरित्र, उसका स्वभाव बदल गया था। इस कहानी के अंदर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम आगे और देखने की कोशिश करें, इतने बातों के बावजूद भी मेरे प्रिय परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं था। हे मेरे भाई बहन, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को स्वधर्मी बना लेते हैं, खुद के विषय में सबसे ज्यादा सोचना आरंभ कर देते हैं, कुछ और लोगों को हम अपने लिए अपने सामने गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उनको हम पापी के रूप में देखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और हमारा मोटिव जो होता है वो ये होता है कि परमेश्वर उन सबको नाश कर दो, ये अंत का समय है, आखिरी दिन आ गया है, सबने पाप किया इसीलिए ये आखिरी समय आया है। मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आओ हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को याद करें जिसमें हम भी पापी थे और हमारे लिए उस परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया कि हमारे पापों के लिए उसने कभी भी हम पर लाछन नहीं लगाया, कभी भी हम पर दोष नहीं लगाया, परंतु उसने हमारे पापों के बावजूद भी जितनी बार हम गिर करके उसके पास गए, उसने हमें अपने बाहों में थाम करके उठाया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, मेरे प्रिय परमेश्वर की प्रशंसा हो। और उसका जो स्वभाव था, उसका जो चरित्र था, वो बुरा बना था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उस योना को अपने लिए संभाल करके रखा। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि इस परमेश्वर के जन योना के विषय में आप क्या सोचते हैं। उसके साथ अगर हम अपने आप को जोड़ करके देखते हैं तो हम अपने आप को किस तरफ प्राप्त करते हैं। जबकि परमेश्वर ने उसे अपनी तरफ बुलाया था, लेकिन वो दूसरे दिशा की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने जितनी बार उसे अपने पास बुलाया था, वो और परमेश्वर से नीचे की ओर भागने की कोशिश किया था। और कहां भागा था जानते हैं? सबसे पहले वो नीचे भागा। नीचे भागने का मतलब वो तरसुस की ओर भागने लगा, वो समुद्र की ओर भागा। उसके बाद वो बताता है वो जहाज के ऊपर भागा और जहाज के ऊपर जाकर जहाज के भीतर उसके अंदर छिप करके बैठ गया। और उसके बाद वो कहता है, वो बताता है कि वो पानी के अंदर भी डूबने की कोशिश किया। और उसके बाद वो एक और गहराव में गया जहां पर एक मछली थी जिसके पेट में वो पहुंचा। 3 दिन तक वहां पर पड़ा रहा। परमेश्वर ने इस बात को उसके लिए इसलिए होने दिया ताकि उसे परमेश्वर सिखाए, उसे सिखाए। कई एक बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हमारे सामने आती है मेरे प्रिय, ताकि हमें परमेश्वर कुछ शिक्षा दे। परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए इस बातों को नहीं ले आता है, परमेश्वर हमें बर्बाद करने के लिए इन बातों को नहीं लाता है, परंतु हमें सिखाना चाहता है, हमसे बताना चाहता है कि वो कैसा परमेश्वर है और हमें किस प्रकार के लोग होने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान दें। अगर हम अपने जीवन में असफल होते हैं तो उसका कारण क्या होता है जानते हैं? वजह क्या है? सबसे पहली वजह जो है, हम अपने आप में डरे हुए हैं और डर के चलते अपने जीवन में अपने समर्पण को बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि हम अपने आप के विषय में यही समझते हैं कि हम असुरक्षित हैं और ये हमें भागने के लिए मजबूर करता है। असुरक्षा का भाव हमें किसी भी तौर से परमेश्वर की आवाज को सुनने पर और उस पर स्थिर रहने से हमें मजबूर नहीं करेगा, परंतु हमें भागने के लिए मजबूर करेगा।
हम ये सोचते हैं कि इससे बेहतर चीज हमें मिल जाएगा जहां पर हम अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं वो हमें और आपको पंगु बना देगा। हम सोचते हैं कि हम जहां भाग के जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो बहुत हरा हरा है। याद रखें, हमें इस बात को बहुत सावधानी से लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर से भागना बड़ा कठिन है, परमेश्वर की बातों से भागना बड़ा कठिन है। एक दिन एक छोटी बच्ची मुझे फोन करके बोलना शुरू की, पास्टर मैं रोज प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर से रोज प्रार्थना करती हूं और परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूं, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा और मैं उसके दर्शन को नहीं देख पा रही हूं। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 2-3 दिन पहले इस बात को उस बहन ने मुझसे कहा। और जानते हैं, मैंने उससे पूछा, बहन जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आपका ध्यान परमेश्वर पर होता है या आपका ध्यान कहीं और होता है? प्रार्थना के समय हम प्रार्थना करने, वो बोलते हैं मैं कई बार दिन भर में कई बार प्रार्थना करती हूं, लेकिन क्या ये क्रम बना हुआ है? एक ड्यूटी पूरा कर रहे हैं या फिर सच में उस परमेश्वर के साथ मैं और आप उसके साथ अपना रिश्ता तैयार कर रहे हैं, उसके साथ हम मिल रहे हैं, उससे हम बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ हमारा संबंध तैयार हो रहा है। जब इस बहन को मैंने इस प्रकार से बोला, उसने कहा यहां पर मेरी चूक हो रही है। मेरे प्रिय, हमें और आपको इस बात से निकल करके बाहर आने की आवश्यकता है। कई बार हमारे बीते दिनों की बातें या बीते काल की बातें हमें और आपको परमेश्वर की बातों पर भरोसा करने से हमें और आपको रोकती हैं। हम उन बीते दिनों की बातों के चलते अपने परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने और आपने कहीं इस मौके का फायदा उठाया, इसके लिए अपने आप को झोंका जैसा परमेश्वर मुझसे कह रहा है, तो हो ना हो मेरे जीवन में ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी चीज को खो दूं या मैं छोड़ दिया जाऊं, कोई मुझसे प्यार नहीं करे। जानते हैं ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? जो अपने विषय में ही नहीं जानते कि वे कौन हैं, उनकी क्षमताएं क्या है और उनके वरदान क्या है। अगर मैं और आप उस परमेश्वर के एक वरदान प्राप्त लोग हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलावा दिया है, तो मुझे और आपको अपने आप के विषय में जानना बड़ा अनिवार्य है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। योना भाग रहा था और भागते भागते परमेश्वर ने जब उसको शिक्षा दी, वो फिर से निनवे में गया और उसने जाकर के वहां प्रचार किया और वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने वहां के लोगों को बचाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के उस जन योना को उस समय अपने जीवन में कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ी, और जब वो सीखना शुरू किया तो सबसे पहला चीज उसे सीखने की आवश्यकता थी जब वो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। और जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया तो वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा, और जब वो पीछे भी चलने लगा तो उसे कोई भी रिस्क उठाने में डर नहीं था, उसे कोई खतरा नहीं लग रहा था। वो क्योंकि वो जानता था उसका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। अगर आप और हम अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके हाथों हमारा जीवन होता है, तो हमें और आपको खतरे का विषय नहीं होता मेरे प्रिय। अगर हम और आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने योना के समान अपने आप को सुपुर्द करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे और आपके साथ अपनी भलाई को प्रकट करता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं तो क्या होता जाते हैं? नंबर 1, पहली बात होती है कि हमारा और आपका जो पर्सनल उत्तरदायित्व होता है वो सही होना आरंभ होता है। नंबर 2, दूसरी बात जो होती है, हम और आप पूरी तौर से परमेश्वर के चाहत के अनुसार उसके विश्वास में आना शुरू करते हैं। नंबर 3, हमारे और आपके जीवन में ये बात आती है कि हम और आप परमेश्वर के साथ आराधना और प्रार्थना में और अच्छा अनुभव को प्राप्त करते हैं। नंबर 4, जब हम और आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते में और परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो मेरे प्रिय, हम और आप अपने जीवन में और भी स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त करते हैं। हमें बंधन के, और आखिरी,
हम देख पाते हैं कि जीवन परिवर्तित हो रहा है। और साथ ही साथ मेरे प्रिय, हमारे जीवन में एक और बात घटती है कि हम बहुत सारे लोगों को देखने को प्राप्त करते हैं कि वे भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर आज मेरे प्रिय हम और आप ऐसी दशा में हैं, तो क्या हम और आप कहने पाएंगे उस दाऊद के समान, जिसने इस प्रकार से कहा था, हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर उड़ कर, अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अगर हम और आप ऐसी दशा में हैं मेरे प्रिय, तो आज के इस दोपहर में क्या हम और आप कहने पाएंगे, प्रभु मैंने ऐसा गलती किया है जो प्रभु अपने उत्तरदायित्व को मैं भूल गया था। मैंने इस बात को भुला दिया था प्रभु कि आपने मुझे जिंदगी दे दिया है ताकि मेरा जीवन दूसरों के लिए विश्वास का कारण बने। ओ प्रभु, मेरे लिए आपने इस बात को ठहराया है ताकि मैं और भी आपके साथ आराधना और प्रार्थना के जीवन में और बढ़ूं और मेरे जीवन से इस बात को मैं दिखा सकूं कि मेरे पिता परमेश्वर, मैं स्वतंत्र जन हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, किसी के बंधन में नहीं हूं। और मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम और आप अपने जीवन से इस बात को दर्शा सकें कि हम और आप परमेश्वर के साथ की संगति का मजा लूट पा रहे हैं, उसके साथ एक सहकर्मी के रूप में चले जा रहे हैं और हमारी जिंदगियों में और परिवर्तन आता चला जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही तो परमेश्वर है जो हमें और आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। थोड़ा और आगे चलें और भजनकार के इस शब्दों को याद करें जो हमसे कहने, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल। हालेलुया। क्या हम और आप इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने दाऊद के समान करेंगे? मेरे प्रिय, आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम भगोड़े नहीं बने, हम भागने वाले नहीं बने। जिस कर्तव्य के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है और इस संसार के लोगों के सामने हमें एक नमूना बनने का अवसर दिया है, आइए अपने जीवन को हम उनके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करें ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी सुधि ले जब हम इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। अगर हमने और आपने इस गीत को सुना तो मेरे प्रिय, क्या आप लौटना चाहते हैं? क्या आप अपने उस अधार्मिकता को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने आप के परमेश्वर के सामने दीन बनना चाहते हैं? उसकी बातों को जो हमसे चाहता है कि हम और आप करें, उसको करने की तैयारी में हैं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या हम और आप कहेंगे, परमेश्वर अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, तुझसे भागूंगा नहीं, मतलब तू जो कहेगा मैं उसे करूंगा, मेरी जिंदगी तेरी है, तुझसे स्वीकार कर। और पिता परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए जिनके लिए तूने मुझे चाहत रखी है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा, उनको तेरे लिए जीतूंगा।
आमीन। परमेश्वर हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं अपने बाल बच्चों पर जिन्होंने आज इस समय पिता परमेश्वर अपने जीवन का समर्पण दिया है, इन्हें अपनी बाहों में समेट ले और जीते परमेश्वर जब ये तेरी बातों को मानकर अपने जीवन को जीते हैं प्रभु तू इनकी सामर्थ पर इनको कभी भी अकेला ना छोड़। मेरे पिता परमेश्वर ये कभी भी कमी को महसूस ना करे। अगर कोई टूट गया है, कोई निराश है, कोई परेशान है, कोई चिंतित और व्यथित है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें चंगा कर दे। ओ खुदा ने शांति बख्श दे। हालेलुया। तेरी महिमा के लिए इनकी जिंदगी को आजाद कर ले पिता परमेश्वर। कोई भी चिंता है ओ खुदा, कोई भी ऐसा भय है, कोई भविष्य की बातें हैं जो इनको पकड़ रखी है प्रभु जी, ओ आजादी यीशु के नाम से आ जाए। प्रभु अपनी शांति और चैन दे, इनकी जिंदगी को बरकरार कर प्रभु। तेरे मार्ग में सिधाई से इन्हें और भी आगे बढ़ने मत कर पिता परमेश्वर, ताकि हम एक नमूना बने और संसार के लोग पिता परमेश्वर हमसे तुझे पहचान पाए प्रभु। हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर और साथ ही साथ हमारे विश्व पर प्रभु जो इस महामारी के संकट में है प्रभु, इस पर तू दया कर जीवित परमेश्वर, इससे हमें उबार। और प्रभु हर एक लोग को जो इस समय पिता परमेश्वर हताहत और परेशान है ओ खुदा, उनकी सुन लेकर उन्हें सम्मानित कर। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में हमारे उत्तरदायित्व को याद दिलाने के लिए, हमें फिर से पिता में से जगाने के लिए प्रभु। हमारे लिए ऐसा ही तू हमेशा बना रहे और खुदावंद तू हमें कभी अकेला न छोड़। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।